और उत्तराखंड में भी हुआ है। तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके और 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं सेम डे काउंटिंग होती रही। तो 2 तारीख से 12-10 दिन का क्या हो सकता है। अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है। जब 12 को आपने काउंटिंग और चाहिए तो था कि सेम डे कराएं और बैलेट पेपर से कराएं। एससीज की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र, ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के उन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको एग्जामिन करके जो इसको हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में सारी 2-2.5 साल से तो चुनाव नहीं करवाए। और आपने देखा कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू है, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में कब 2.5 साल हो गए, वही थानेसर का सिरसा का 4.25 साल, बाकी सब 4.25 साल। इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए और अब जो है 10-10 दिन का गैप दे रहे हैं। सर जब इतने सालों से इलेक्शन ड्यू थे तो कोई पहले मुलाकात कर लेते, कोई ज्ञापन दे देते। ऐसी रिजर्वेशन वाली बात अभी आपने करी, ये भी कई दिन पहले कोई बात कर लेते। एक साल से रिप्रेजेंटेशंस दी जा रही है, अभी थोड़ी ना इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी आ चुकी है और यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे चुके हैं, आई है, असेंबली में भी उठे। लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और खास करके एससीज के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है और यही कारण है कि उनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिया जा रहा। तो उसकी भी हमने बात की। और फिर मेन है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से क्या क्यों आपत्ति है? बैलेट पेपर जब एक्ट में प्रोविजन है कि भी बैलेट पेपर से कराया जा सकता है और उत्तराखंड में हुए हैं अभी चुनाव, तो ये फिर ईवीएम से जो पहले उस पर संदेह के घेरे हैं उसको हमने सारी बात कही है। सर अब देखते हैं क्या आज एक्शन लेता है स्टेट इलेक्शन। आज अभी थार को देखते हुए चुनाव से भाग रही है, इसलिए बैलेट पेपर का बहाना कांग्रेस बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा है उत्तराखंड में क्यों कराया उन्होंने? ऑप्शन हटा दो, क्यों ऑप्शन दी हुई है? हम क्या भाग रहे हैं, वो तो करवाना ही नहीं चाह रहे। हम तो कह रहे हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पहले तो वैसे ही उनको बिल्कुल कोई पावर दे नहीं रखी, लेकिन ये एक्ट में पावर है, ये ऑप्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्यों प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? और सर जो आप लोगों ने आवेदन मांगे थे, अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? अभी कल शाम तक आवेदन आएंगे, उसके बाद में परसों हमारे पास पहुंचे। कल शाम तक का तो समय दे रखा है, तो सभी जिलों में मीटिंगें चल रही हैं और जो उसमें अप्लाई
कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशन ली जा रही है। सर कोई बड़ी बैठक दिल्ली में होनी जिसके बाद आप लोग टिकटों की अनाउंसमेंट करें? नहीं, वो अभी बता देंगे आपको। तो सर जो भी होगा पहले एप्लीकेशन आने दो, और जब पूरा उस पर आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो सर यही मान के चले कि सिर्फ नगर निगम सिंबल पर, परिषद और पालिका सिंबल पर नहीं, यही माने अभी तक सर? परिषद के चेयरमैन भी सिंबल पर, परिषद के चेयरमैन और नगर पालिका का कोई सिंबल पर नहीं होगा ठीक है सर। हमारी तरफ से, ना अध्यक्ष का ना ही पार्षदों का, क्योंकि भाईचारे का छोटा इलेक्शन है। ठीक है सर। वो एवरेज 1000 वोटों का एक वार्ड है, जिसमें से 700-800 से ज्यादा वोट पोल नहीं होती। उसमें 4-5 कैंडिडेट होते हैं, 200-300 वोट लेकर के जीत जाता है, तो वो तो अपने घर परिवार का, कुनबे का कोई वो ऐसा इलेक्शन होता है। और इसलिए परिषद उसमें कोई नहीं था। परिषद का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो परिषद के जो पार्षद है वो लोकल लीडरशिप जैसा तय करेगी, उनको कहेंगे तो हम सिंबल दे देंगे। हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने आज अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया है कि जो नगर निकाय के चुनाव लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, उनके चुनाव वो करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन से हमने ये उम्मीद की है, उनको ये मांग की है, मेमोरेंडम दिया है कि ईवीएम पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। हम लोग एक नेशनल पार्टी हैं और हम ये चाहते हैं कि ईवीएम की बजाय ये चुनाव जो है बैलेट पेपर पर हो। जो ज्ञापन उनको दिया है उस पर विचार करने के लिए कहा तो जरूर गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की इस बात को मानने का काम किया जाए। जिस तरह से चुनाव नगर कांग्रेस बीजेपी के नेता मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनाव से डर के पीछे हट रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके अध्यक्ष को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो चुनाव सरकार कभी भी करवा नहीं पा रही है। 2022 से फरीदाबाद कॉर्पोरेशन के चुनाव लंबित पड़े हुए थे, गुड़गांव के लंबित पड़े हैं, साल 1.5 साल से सभी के सभी कॉर्पोरेशन और कमेटी के चुनाव लंबित पड़े हुए थे। थानेसर की कमेटी का चुनाव जो है 9 साल बाद होगा, 4.25 साल बाद जो है ये चुनाव करवाया जा रहा है। तो आज राज्य में जो है चुनाव करवाए ही नहीं जा रहे थे। ये तो केवल मात्र जब सुप्रीम कोर्ट में और इसके बाद हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी गई है, केवल और केवल थोड़ा सा कोर्ट से डरते हुए जो है इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है। दिल्ली में चुनाव हुए हैं, उसमें काफी हद तक कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है, एक भी सीट नहीं आ पाई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आज का जो हमारा मेमोरेंडम है इस पर मैं कहना चाहूंगी, जहां हमने बैलेट पेपर पर मांग की है, साथ ही साथ में हमने ये भी मांग की है कि जो रिजर्वेशन है उसको पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले जिस समय जो है 25 सीटें 25 जब वार्ड थे, आ जाओ भाटिया जी, जिस समय 25 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व थे पार्षदों के। जब बाद में 35 वार्ड बनाए गए तब भी 3 सीटें रिजर्व की गई। जब आज के समय में 40 वार्ड है गुड़गांव कॉर्पोरेशन में, तब भी 3 की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के पास और सरकार के पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। आज हमारे मेमोरेंडम का ये भी हिस्सा है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन का धज्जियां उड़ाने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आया है, तो इसको वो गंभीरता से लेते हुए सरकार से इस विषय में भी जानकारी प्राप्त करने का काम करना। जहाँ तक बात कीजिएगा आम आदमी पार्टी की, तो कई बार कहा जाता है कि कांग्रेस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ने का प्रयास हरियाणा में भी किया, दिल्ली में भी किया। आने वाले समय में और ज्यादा संगठन के गठन के साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी आपको मैदान में नजर आएगी।